जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि निषिद्ध काल प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर दतौन करना निषिद्ध है। दतौन का अर्थ मैं आप सभी को बता दूं, जो हम लोग दतवन करते हैं, जो किसी भी पौधे की टहनी को तोड़ के जो हम लोग सुबह के समय दतौन करते हैं उसी को यहाँ दतौन कहा जा रहा है। यानी जो दतवन हम लोग की नॉर्मल भाषा में कहा जाता है वो निषिद्ध है, यानी मना किया जा रहा है। अतः इन दिनों में दतौन ना करें। रजस्वला और प्रस्तुति, यानी जब बच्चा जन्म देने वाली हो यानी गर्भ में बच्चा हो उस अवस्था में भी दतौन निषिद्ध है। यानी जब गर्भ में बच्चा हो उस समय भी आप दतवन नहीं कर सकते हैं। यानी जिन जिन अवसरों पे दतौन निषिद्ध है यानी दतवन करना मना किया गया है उन अवसरों पर विहित वृक्षों के पत्रों से या सुगंधित दंतमंजनों से दांत स्वच्छ कर लेना चाहिए। अब देखिए ये भी बात लिखी थी कि वृक्षों के पत्तों से, यानी नीम का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, बेल का पत्ता हो गया, इस प्रकार के पत्तों से या सुगंधित दंत मंजनों से दांत स्वच्छ कर लेना चाहिए। यानी अगर आपको पत्ते से मन नहीं कर रहा है अगर दांत साफ करने का तो सुगंधित दंत मंजन से। आप कहेंगे सुगंधित दंत मंजन हम कहाँ से लाएंगे? तो जो डाबर लाल का जो लाल वाला जो दंत मंजन आता है, डाबर लाल कंपनी का जो आता है वो वाला दंत मंजन बिल्कुल सही बैठता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाजार से बिल्कुल वो डाबर का जो दंत मंजन होता है लाल वाला उसे लेके आए और या तो आप उंगली से उसे दंत मंजन करें या फिर आप एक ब्रश ले लें। जैसे व्रत, उपवास या कोई भी दिवस अवसर है उस पर आप एक व्रत का अलग से ब्रश रखिए, ठीक ना। उसके लिए ये नहीं जो आप जो नित्य ब्रश करते हैं उस ब्रश का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको व्रत के लिए एक अलग से ब्रश ले लेना चाहिए और उसी दंत मंजन से आपको ब्रश कर लेना चाहिए। और एक बात इसमें लिखित है कि मान लीजिए अगर आप दतौन इसमें निषेध माना गया है यानी मना किया गया है शास्त्र में, तो हम लोग जीभी यानी जीभ कैसे छीलेंगे? तो ये भी बात इसमें लिखित है कि जीभी का निषेध नहीं है। यानी दतवन को फाड़ के आप जो है उससे जीभी कर सकते हैं, धोना नहीं है लेकिन जीभी कर सकते हैं, क्योंकि जीभी करनी तो जरूरी है। कई लोग इस वीडियो को देख के मुझ पे आरोप जरूर लगाएंगे कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ये सब बात कहने के लिए कि व्रत इत्यादि उपवास में जो है दतौन नहीं करना है। मैं पहला हूं जो ये बातें कह रहा हूं। जी हाँ, मैं ही पहला हूं, क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजा है और मुझे ये लिखित मिला है। अपने मन से मैं कहता तो भले ही गलत साबित हो सकता था, लेकिन ये बात शास्त्र में लिखित मिली गई है और ये कोई मामूली शास्त्र नहीं है, बहुत ही प्राचीन शास्त्र में ये बातें लिखित हैं। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। जो भी पंडित, ज्ञानी या आचार्य होंगे, अगर मान लीजिए इस शास्त्र का अध्ययन नहीं किए गए होंगे तो वो तो गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज्ञानी लोग इस शास्त्र को पढ़े होंगे तो उन्हें ये बातें अवश्य मालूम होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन मैं एक बार और आपको दोहरा देता हूँ कि किन किन दिनों नहीं करना है। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार, श्राद्ध के अवसर पर दतौन करना निषिद्ध है। इस बात को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। इसका उपाय भी मैंने शास्त्र में लिखी थी, आपको बताया है कि सुगंधित दंतमंजन जो मार्केट में मिलता है डाबर लाल का, उसका आप उपयोग करें। इसमें कोई भी मनाही नहीं है, शास्त्र भी इसकी इजाज़त देता है। तो आज से एक काम अवश्य करिएगा, आप दतौन बिल्कुल भी ना करिएगा। आप मंजन से ही दांत को धोइएगा और जीभी से जीभ को साफ करिएगा। अगर ये अनोखी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।